आज आपको मैं ये बताऊंगा कि पेट्रोल इंजन यानी गैसोलीन इंजन और डीजल इंजन के अंदर जो हम कूलेंट डालते हैं रेडिएटर के अंदर, उनमें क्या फ़र्क होता है। कूलेंट बताते खुद क्या होता है, उसके ऊपर मैंने ये ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है कि इंजन कूलेंट कैसे गाड़ी के इंजन की हिफाजत करता है। तो बहुत छोटी सी 3 मिनट की वीडियो है, इसको अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैं ये अभी इस वक्त बात नहीं कर रहा। तो पेट्रोल इंजन में क्या होता है कि पेट्रोल इंजन आमतौर पर कार के अंदर आता है। आप कार ज़्यादा चलाते हैं, एक दिन में 50 किलोमीटर 25 किलोमीटर चले गए, 25 किलोमीटर वापस आ गए। लेकिन जो ट्रक होते हैं वो तकरीबन हर रोज़ 1000 किलोमीटर का एवरेज सफ़र करते हैं। सुबह 6 बजे चले और शाम 6 बजे तक वो उनकी ड्राइविंग होती है। 100 किलोमीटर के हिसाब से गए, 1000 किलोमीटर एक दिन में हो गया। तो उनको, और दूसरा ये कि उनके इंजन बड़े होते हैं, डीजल होते हैं। तो मैं आपको इनके ऊपर दिखाता हूँ कि वो होता क्या है। ये मेरे पास एक पेट्रोल इंजन है, यानी कार के लिए। इसके ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा 2 ईयर या 50,000 किलोमीटर। तो ये वाला जब आप डालते हैं या आप कार के अंदर डालते हैं, तो या तो जब 2 साल तक ये चलता रहेगा या 50,000 किलोमीटर तक आप इसको चला सकते हैं। तो क्या इसके बाद आप क्या करेंगे, तो आप इसको चेंज कर दिया करें। लेकिन आपके पास अब भी ऑप्शन होता है कि आप इसको पहले टेस्ट कर लें। तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो, और ना चेंज करना चाहें तो आप उसको चेक भी कर सकते हैं। उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, इंजन कूलेंट चेक करने का तरीका, हाउ टू टेस्ट इंजन कूलेंट। अच्छा, अब आपको एक चीज़ बतानी है कि ये कूलेंट जो है ये पेट्रोल इंजन के लिए होते हैं, ये डीजल इंजन के लिए है। तो पेट्रोल इंजन का जो कूलेंट है, क्या वो डीजल इंजन में डाल सकते हैं? तो उसका जवाब है नहीं। वजह ये है कि ये पेट्रोल इंजन का होता है, इसके अंदर टेम्परेचर भी कम होता है, प्रेशर भी कम होता है। डीजल इंजन का जो है टेम्परेचर भी हाई होता है और उसके अंदर प्रेशर भी हाई होता है। उस हिसाब से जो है उनके लिए कूलेंट को डिज़ाइन किया जाता है। तो ये जो डीजल इंजन का है, ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे बनता है। इसका मतलब क्या होता है कि जब ये कूलेंट बाहर की तरफ निकलता है कूलिंग सिस्टम पे, तो वहाँ एकदम ये कूलिंग होने की वजह से एक्सप्लोड होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इंजन बॉडी के पास जहाँ से ये डिस्चार्ज होने वाला होता है, वहाँ पिटिंग का मतलब होता है कि वो उसमें सुराख वराख होना शुरू हो जाते हैं, यानी वेयर आउट बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एडिटिव्स मिलाए जाते हैं जो कि इसको ज़रूरत नहीं होते। तो पेट्रोल इंजन का अपना होता है। इसके ऊपर दोनों वीडियो, ये वाली और वो वाली बनाई गई है। तो इस वक्त मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। मैं आपको अब ये दिखाता हूँ। ये है डीजल इंजन के लिए, इस पे लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आप आगे देखेंगे, हैवी ड्यूटी डीजल इंजन प्रोडक्शन। अच्छा, ये कितना चलेगा? अब आप ज़रा इसको गौर से देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं, मुझे ये लिखा हुआ है, ये आप जो है ये 5 ईयर या 2,40,000 किलोमीटर तक जो है ये आपका काम करेगा, ये वाला कूलेंट। इसके मुकाबले में अगर आप इसको देखें, ये भी डीजल इंजन के लिए बनाया हुआ है, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है 7,50,000 माइल। ये माइल का मतलब क्या हुआ कि 7,50,000 तकरीबन 12 लाख किलोमीटर, 12 लाख किलोमीटर तक ये वाला कूलेंट काम करेगा। तो ज़ाहिर है कि इसी हिसाब से फिर इसके अंदर एडिटिव्स मिलाए जाते हैं। तो इनकी शक्ल मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ी सी कि ये कैसी शक्ल के हैं। अच्छा, इसके कुछ कलर होते हैं। इसका कलर हो सकता है, मुझे याद नहीं है क्या है। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा है इसके अंदर, ये वाला, ये आप देख रहे हैं। तो ये कलर भी जो है, कंपनीज जो है, ये जो कलर आते हैं ये मुख्तलिफ एडिटिव्स क्यों डाले जाते हैं उसकी वजह से भी होते हैं। और कंपनी जो है इसके अंदर अपनी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें डाई मिलाती है ताकि वो उनको पता चल जाए। ये बिल्कुल रेड कलर का है। तो ये रेड कलर का है, इसके अंदर ऐसे एडिटिव्स हैं जिसकी वजह से इसमें रेड कलर आ गया है, या कंपनी ने इसको अपने लिए बनाया हुआ है तो इस वजह से इसके अंदर रेड कलर आ गया है। ये जो है गोल्ड कलर का आ गया है। तो इसके कलर पे ना जाए, इसकी आपको परफॉर्मेंस देखनी होगी कि कितने किलोमीटर चलता है और कितना होता है। अब इसको हम टेस्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ।